चमत्कार हो रहा भी दिख रहा है। मेरे हाथ पकड़ो। अंधों को दिखाए यीशु का बसा, अंधों को दिखाए आपने देखा यीशु मसीह ने जब अंधे की आंखों पर मिट्टी मली और उसके बाद उसको कहा जा पानी में धो ले, और उसके बाद अंधा देखने लगा। कौन है यहाँ, कौन है? अंधों को दिखाए तारीफ करो। अंधों को दिखाए यीशु का बसा, अंधों को दिखाए यीशु का बसा। आप देख सकते हैं जब इस अंधे व्यक्ति का परिवार इसे चर्च में लाया और प्रॉफिट जी के प्रार्थना करने के बाद ये भाई तुरंत देखने लगा। आइए सुनते हैं इस भाई की टेस्टिमनी को। जय मसीह। मेरे पति है, एक 4 साल से देख नहीं पा रहा था, यहाँ आए और प्रार्थना किया, अब देखने लगा। यदि आप बीमार हैं, परेशान हैं या किसी भी समस्या में हैं, तो आप भी आ सकते हैं प्रॉफिट बजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री में। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। परमेश्वर के गहरे वेदों को जानने के लिए और परमेश्वर के द्वारा किए गए लोगों के जीवन में अद्भुत गवाहियों को सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल प्रॉफिट बजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। और आप हमारे नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि हमारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद, कहेंगे मिलकर धन्यवाद धन्यवाद। वो आपको टच कर रहा है, धन्यवाद, आप हील हो रहे हो कलीसिया। धन्यवाद, आपके आंसुओं को पूछना है। आप अपने हाथों को उठाओ, अपने आंसुओं को परमेश्वर को दिखाओ। वो टूटे मन वालों के समीप आता है। आज वो आपके हारी को तुमको उठाने वाला मेरा परमेश्वर, आपके बोझ को उठाने वाला है। आज ऐसी आराधना करो परमेश्वर के सामने। तो परमेश्वर सच में मेरी जीवन में से हारी का पाप तूने खत्म किया मेरे परमेश्वर, तूने मेरे को आजाद किया मेरे परमेश्वर। मैं तेरी आराधना को करूंगा और मैं जो रूह और सच्चाई के साथ मैं तेरे आत्मा को मांगूंगा मेरे परमेश्वर। धन्यवाद 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 धन्यवाद, कहेंगे धन्यवाद 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 धन्यवाद। फिर से कहेंगे एक साथ तो कर धन्यवाद 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 धन्यवाद। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। कहिए एक साथ तो कर। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा,
पास प्रभु हो कबूल तुझको मेरी हर सांस यीशु हो कबूल तुझको मेरी हर सांस यीशु। अपने हाथों को उठाते हुए, अपने हाथों को उठाकर अपनी आंखों को बंद करते हुए Thank you Jesus Thank you Jesus बन के स्तुति आया हूँ मैं तेरे पास प्रभु। अपने हाथों को उठाकर कहो परमेश्वर आया हूँ मैं कि आज मैं स्तुति करने के लिए आई हूँ मेरा परमेश्वर। आज सच में मेरे परमेश्वर अंदर के दुख को आज खत्म कर मेरे परमेश्वर। बन के स्तुति आया हूँ मैं तेरे पास प्रभु हो कबूल तुझको मेरी हर सांस यीशु हो कबूल तुझको मेरी परमेश्वर हर सांस यीशु आया हूँ मैं तेरे पास प्रभु बन के स्तुति आया हूँ मैं तेरे पास प्रभु की स्तुति आया हूँ मैं तेरे पास प्रभु मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर था मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर था तूने मुझे है छुड़ाया अपना राह दिखलाया मैं धन्यवाद करता रहूंगा यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। कहिए एक साथ अगर आप हाथ को उठाते हुए मैं धन्यवाद करता रहूंगा यीशु धन्यवाद करता रहूंगा मैं धन्यवाद करता रहूंगा मैं धन्यवाद करता रहूंगा मैं धन्यवाद करता रहूंगा यीशु धन्यवाद करता एक साथ तो अपने हाथ को उठाकर कहिए धन्यवाद धन्यवाद। पीछे वाले कहेंगे धन्यवाद। राइट और लेफ्ट वाले धन्यवाद अपने हाथों को उठाते हुए धन्यवाद 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 यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई यीशु तेरे करीब आने से
जिंदगी मेरी बदल गई, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया, मैं धन्यवाद करता रहूंगा यीशु, धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा। कहेंगे एक साथ होकर, मैं धन्यवाद करता रहूंगा यीशु, धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा यीशु, धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। कहेंगे एक साथ होकर, धन्यवाद 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 धन्यवाद। अपने हाथों को उठाएंगे, जोर से ताली बजाएंगे। आज कितने जन खुश हैं? आज आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए। आज नेपाल में आपका जोश आज बाहर निकलना चाहिए। थैंक यू जी। आप परमेश्वर की हजूरी में आए हो, आपने जिस जगह परमेश्वर की आराधना की है उस जगह अपने आप को चेक करना। आपकी गवाहियां आ रही है यीशु मसीह के नाम में। आपकी मैं देख रहा बहुत बहुत बड़ी गवाही आ रही है यीशु मसीह के नाम में। आप आनंद को देखोगे, आप शांति को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ। आज जितने खुश हैं एक बार जोर से हालेलुया बोलो, जोर से हालेलुया। पीछे वाले जितने पीछे दूर से आपका हालेलुया की आवाज बाहर आनी चाहिए। हालेलुया। आज आंसुओं को अंदर नहीं रखना, आज बाहर निकालना है। आपकी आशीष आपके अंदर आज हालेलुया बोलो, बाहर निकालो। देखो अपनी आशीष को। हालेलुया। 3 बार हालेलुया बोलो, 3 बार। थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठो, जोर से ताली बजाओ। ताली बजानी है साथ में। आपकी तालियां बजनी चाहिए। कौन है राजाओं का राजा? कौन है दुनिया का बादशाह? क्या आपको ये सॉन्ग आता है? किन किन लोगों को आता है? अपने हाथों को उठाओ। यस हालेलुया। क्या आपको ये सॉन्ग आता है हिंदी? जिनको आता है हालेलुया बोलो। हालेलुया। अच्छा, सबको आता है। हाँ, मिलकर ताली बजाकर। कौन है राजाओं का राजा? कौन है दुनिया का बादशाह? कौन है राजाओं का राजा? कौन है दुनिया का बादशाह? कौन है राजाओं का राजा? कौन है दुनिया का बादशाह? कौन है राजाओं का राजा? कौन है दुनिया का बादशाह? यीशु है उसी का नाम, यीशु है उसी का नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। राजाओं का राजा कौन है दुनिया का बादशाह?
नाम से शैतान भी डरता है यीशु के नाम से। कौन है कौन है कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसी का नाम, यीशु है उसी का नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। अपने पड़ोसी को हिलाना है आज कहना रुकना नहीं है, चुप नहीं रहना, अपने पड़ोसी को हिलाते रहो। तूने आज जय जयकार के नारे लगाने हैं। जब हमारे स्पिरिचुअल फादर जब आएंगे, प्रॉफिट जी जब आपके बीच में आएंगे, मैं कह रहा हूँ कि आपके जीवन में डबल आनंद आने वाला है, डबल आनंद। अपने आप को तैयार करना है, तैयार करना है। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, करो जय जयकार। अपने पड़ोसी को हिलाते हुए कहिए, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसी का नाम, यीशु है उसी का नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, Master Jesus, तो करो जय जयकार। Lord Jesus, कौन है राजा का राजा, कौन है thank you, Master दुनिया का Jesus. बादशाह, कौन है राजाओं का राजा कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसी का नाम, यीशु है उसी का नाम। तो करो जय जयकार, 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 तो करो जय जयकार। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसी का नाम, यीशु है उसी का नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। उचित एक साथ होकर कहेंगे फिर से, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसी का नाम, यीशु है उसी का नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है। एक साथ होकर कहेंगे, पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है, पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है, पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है। शैतान भी डरता है यीशु के नाम से,
यीशु के नाम से। उछलते हुए कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसी का नाम, यीशु है उसी का नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, उछलते हुए करो तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है, क्रूस को उठाया है, क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है। शैतान भी डरता है यीशु के नाम से। कौन डरता है? शैतान भी डरता है यीशु के नाम से। एक साथ होकर उछलते हुए कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसी का नाम, यीशु है उसी का नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। आज अपने पड़ोसी को आज खिलाना है और कहना है कि तेरे नाचने से, तेरे आनंद करने से गवाही आएगी यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि बाइबल में लिखा कि आप चुप रहोगे तो पत्थर भी चिल्ला उठेंगे। आज अपने हालेलुया के नारे लगाने हैं, आज आपने दिखाना है कि आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हो। अपने हाथों को उठाते हुए कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसी का नाम, यीशु है उसी का। आपने बोलना है यीशु है उसी का। आपकी आवाज आनी चाहिए। क्या कह रहे? यीशु है उसी का। देख लो, नाम लेने से शैतान डर जाता है। आप जितना अब यीशु का नाम लेंगे, उतनी बीमारियां, उतनी ही प्रॉब्लम्स आपके ऊपर से खत्म होने वाली यीशु मसीह के नाम में। आज अपने अंदर दिखाना है कि मेरे अंदर यीशु का नाम है, उसकी आराधना है, उसकी स्तुति है। कौन है राइट वाले? कौन है? यीशु है। फिर से कहेंगे यीशु है उसी का। तो क्या करना है? अपने पड़ोसी को बोलो क्या करना है फिर? तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। फिर से कहेंगे कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसी का नाम, यीशु है उसी का नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है। कहेंगे पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है। आपकी बारी क्या? पानी पे चलता है, आपकी आशीष
अब चलते हुए आपके पास आने वाली यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि वो पानियों पर चलने वाला परमेश्वर है। एक साथ तो कर अपने पड़ोसी को बोलो, तेरी टेस्ट मनी आ रही है। मैं चलते हुए देख रहा हूं, देख रही हूं यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी को हिलाकर बोल, तेरी टेस्ट मनी आ रही है। पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है। पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है। शैतान भी डरता है यीशु के नाम से। शैतान भी डरता है यीशु के नाम से। तो गाएंगे, कौन है, कौन है राजाओं का राजा, कौन है, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है, कौन है राजाओं का राजा, कौन है, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसी का नाम, यीशु है उसी का। उछलते हुए तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, जय जयकार, तो करो 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 जय जयकार। हाथ को उठाते हुए करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। कौन है, कौन है राजाओं का राजा, कौन है, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है, कौन है राजाओं का राजा, कौन है, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसी का नाम, यीशु है उसी का नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। आपकी तालियां और जोर से। आप परमेश्वर की अपनी तालियों को बजा रहे हो, 10 तरह साथ बजा रहे हो। परमेश्वर आपको टच कर रहा है। पवित्र आत्मा आज आपको दिखाएगा। मैं कह रहा आपके अंदर एक आशीष को डालेगा मेरा परमेश्वर। जितनी आप ताली बजाओगे, ऊपर हाथों को उठाकर क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है। क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है। शैतान भी डरता है यीशु के नाम से। कहेंगे, शैतान भी डरता है यीशु के नाम से। कौन है, कौन है राजाओं का राजा, कौन है, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है, कौन है राजाओं का राजा, दुनिया का बादशाह। यीशु है उसी का नाम, यीशु है उसी का नाम। तो करो जय जयकार, 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 तो करो जय जयकार। यीशुआ, 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 कहेंगे यीशुआ,
यीशुआ 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 अपने हाथों को उठाते हुए यीशुआ 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 फिर से कहेंगे फिर से यीशुआ 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 वो आपको टच करे उसका आत्मा। अपनी आंखों को बंद करो, अपने हाथों को उठा लो, आपके आंसुओं को पूछ रहा है मेरा परमेश्वर। एक साथ होकर यीशुआ यीशुआ यीशुआ। तो जिन लोगों की अभी टेस्टमनी बनी है तो आप आगे आ जाएं, अपने हाथों को उठाएंगे। तो जिन लोगों की गवाही बनी है, टेस्टमनी बनी है, वो राइट साइड आ जाओ। परमेश्वर आपको आशीष देगा जब आप परमेश्वर की गवाही को देते हो। तो प्रभु की महिमा जब आप करते हो, परमेश्वर आपके जीवन में से खुश होता है। आज कितने जन अपनी टेस्टमनी को देने के लिए तैयार है? तो अपने हाथों को उठो, अपने आप को चेक कर दो। भी चेक करो, आप हील हो चुके हो यीशु मसीह के नाम में। पीछे वाले हालेलुया बोलो जोर से। यीशुआ 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 यीशुआ। अपने हाथों को उठाते हुए यीशुआ 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 Yeshua, 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 Yeshua। कौन है राजाओं का राजा? कौन है दुनिया का बादशाह? कौन है राजाओं का राजा? कौन है दुनिया का बादशाह? कौन है? अपने हाथों को उठाते हुए राजा कौन है दुनिया का बादशाह? यीशु है उसी का नाम, यीशु है उसी का नाम। तो करो जय जयकार, 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 तो करो जय जयकार। तो जल्द कितने जन वेट कर रहे हैं? जल्द हमारे बीच में प्रभु के दास प्रॉफिट जी पहुंच लेने। आपकी स्माइल कहां चली गई? कुछ होने वाला है। अपने पड़ोसी को बोलो कुछ होने वाला है। तो जय मसीह की। मैं प्रॉफिट भजिंदर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। ये भोर के समय परमेश्वर ने हमें आज सुनहरी अवसर दिया कि मैं आपके लिए प्रार्थना कर सका। परमेश्वर आपको आशीष दे। जितने अभी 1 घंटे से वर्शिप सुन रहे थे, पवित्र आत्मा उनके जीवन में काम करे और आशीष दे। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा उनकी जिंदगियों में बहुत सारी ब्लेसिंग को लेकर आएगा। जो लोग भोर के समय उठते हैं, जो लोग भोर के समय प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर चाहता है कि हम भोर के समय उठें और प्रार्थना करें। ये आज से मैं सुबह और शाम बाइबल की ट्रेनिंग दूंगा आपको और वचनों से बताऊंगा कि परमेश्वर हमारे जीवन में कैसे काम करता है और हमें आशीष देता है। तो बहुत सारे लोग जो सीखना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं लाइव में सुबह शाम।
और अभी ओरिजिनल लाइव पर हमेशा इस समय इस चैनल पर होगा। और संडे हमारा जो है वो लाइव वीरवार और संडे प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री हमारे जो चैनल है उस पर होगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, इस समय मेरे प्रभु भोर के समय पवित्र आत्मा जो लोग इस समय वर्शिप कर रहे हैं, पवित्र आत्मा जी अपने हाथों को उठा रहे हैं और मेरे प्रभु सच में तेरे वचन के भूखे और प्यासे हैं। मेरे प्रभु जो लोग अभी काम पर जाने वाले हैं, पवित्र आत्मा जी जॉब पर जाने वाले हैं, जो लोग इस समय परमेश्वर अपने बिस्तरों में बैठे हैं, पवित्र आत्मा जी तेरे वचन को पढ़ रहे हैं, तेरे वचन को सुन रहे हैं। और परमेश्वर आज से पवित्र आत्मा इनका प्रार्थना करने का लेवल बढ़े। आज से परमेश्वर इनका सच में वचन में मन लगाने का लेवल बढ़े। परमेश्वर ये वचन पर मन लगाने वाले हो, मनन करने वाले हो परमेश्वर, और सच में इनका आत्मिक लेवल बढ़े परमेश्वर, और आशीष पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। प्रभु का आत्मा आपको छुए और बरकत दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज का वचन इनकी जिंदगी में आशीष को लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। जो लोग मुझे इस समय ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से, कनाडा से और इस समय यूएसए से वॉच कर रहे हैं, जो लोग इस समय प्रभु का वचन सुनने के लिए तैयार हैं, परमेश्वर उन्हें ब्लेसिंग दे, बहुत सारी आशीषों को रिलीज करे। आज का हमारा टॉपिक है जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो जाए। मतलब परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा अपने दास अब्राहम को और दाऊद को एक बात बताई थी कि बेटे जैसा तेरा विश्वास होगा वैसे तेरे लिए हो जाएगा। तो दाऊद जो है वो विश्वास के साथ, देखो भोर के समय आता है, हम पढ़ते भजन से ही था 5:3 में लिखा, हाँ पढ़ेंगे पास्टर रिंकू के साथ। हाँ हे यहोवा भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। इसका मतलब परमेश्वर चाहता है, कहता है कि ये बात कैसे पता है उसको, कहता है उसको विश्वास है कि भोर के समय परमेश्वर मेरी आवाज तुझे सुनाई देगी। देखो भोर की प्रार्थना का मतलब क्या है, आप जब सुबह भोर की प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उस प्रार्थना को जल्दी क्यों सुनता है, क्योंकि आप जब अगर यहाँ से चंडीगढ़ से आप जब दिल्ली सफर करने के लिए जाएंगे, आप दिन में जाएंगे आपको ट्रैफिक मिलेगा, रात को जाएंगे आपको ट्रैफिक मिलेगा, लेकिन जब आप सुबह सुबह जाएंगे तो वो सब सो रहे होंगे। तो इसका मतलब बहुत सारे लोग जो है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत सारे लोग जो हैं, दाऊद जानता था इस बात के लिए कि परमेश्वर को प्रसन्न कैसे किया जाता है। कहता है कि जब मैं भोर के समय परमेश्वर के सामने उठूंगा और जाऊंगा और परमेश्वर प्रसन्न होगा, क्योंकि भोर के समय परमेश्वर उस आवाज को सुनता है, क्योंकि ट्रैफिक कम होता है। बहुत सारे लोग सो रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, पी रहे होते हैं, बहुत सारे लोग जो है निंद्रा में होते हैं। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन जो है उसके लिए बता रहा था कि दाऊद के लिए, कि दाऊद कह रहा है कि ये तेरी ऊपर आशीष है क्योंकि तूने मुझे भोर के समय पुकारा है। और जब वो पुकार रहा था तो आगे लिखा कि मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जाऊंगा। दो बातें, मतलब कुछ लोग जो सिर्फ भोर के समय उठते हैं और मनन करते हैं, सैर करते हैं, लेकिन भोर के समय उठकर दो काम करने हैं, प्रार्थना करना और उसके बाद कहता है बाट जोना। ये बहुत मुश्किल है, कहता है, लेकिन बहुत सारे लोग प्रार्थना कराते हैं और बहुत सारे लोग प्रार्थना कराने के बाद बाट नहीं जो पाते। लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोलता है, कहता है कि प्रार्थना करने के बाद आप बाट जोएं परमेश्वर की, कि परमेश्वर ताकि आपकी लाइफ में चेंजिंग लेकर आए, ब्लेसिंग लेकर आए। आज की सुबह आपकी लाइफ में चेंजिंग आएगी। आज की सुबह मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपकी दिनचर्या को अच्छा करेगा। अगर आपने शुरुआत अच्छी की है तो आपका एंड भी अच्छा होगा। कुछ लोग शुरुआत अच्छी करते हैं लेकिन एंड अच्छा नहीं करते। बहुत सारे कह रहे कि प्रचारक जो है वो शुरुआत तो अच्छी करते हैं, बहुत सारे विश्वासी अच्छी करते हैं, बहुत सारे कह रहे अच्छी करते हैं, लेकिन उनका एंड क्या है? आपने सेवकाई स्टार्ट किया लेकिन एंड क्या है आपका? याद रखना, कह रहा है कि आपने बिजनेस स्टार्ट तो किया लेकिन एंड क्या आपका? तो आपको अपने जीवन में इस चीज को ध्यान रखना है कि परमेश्वर, मैं अपनी लाइफ में अपने परिवार के लिए अगर मैं खड़ा हो गया हूं तो, लेकिन अगर मैंने अपने परिवार के लिए एक समर्पण तो किया कि मैं अपने परिवार को चलाऊंगा और प्रभु मैं आज जीवन में अपने जीवन में जो है तरक्की करना चाहता हूं और मैं अपने परिवार के लिए जीऊंगा, मरूंगा, कुछ भी करूंगा, मेहनत करूंगा, लेकिन रास्ते में एक आपके बीच में एक स्पीड ब्रेकर आ जाता है। कई बार ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, परिस्थितियां आ जाती हैं, कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें आप जो है कहता है कि लोग विनतियां करते रहते हैं लेकिन परमेश्वर सुनता नहीं है। बहुत बार कारण क्योंकि ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, ऐसा लगता है स्पीड ब्रेकर आ गया। लेकिन याद रखना, परमेश्वर आपके जीवन में स्पीड ब्रेकर इसलिए लेकर आया कि ताकि आप बढ़ोतरी करें। यहाँ बाइबल बोलती है जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो जाए। तो उसी समय मूसा के लाइफ में अच्छा चल रहा था, राजा के महल में था, लेकिन इजराइलियों के उसने एक बार देखा इजराइलियों को गुलाम बनाया हुआ था और इसी समय मिस्रियों ने, और वो किसी मिस्री जो है इजराइलियों को मार रहे थे, और जब वो मार रहे थे तो उसी समय उसको गुस्सा आया, उसने ईंट उठाकर मार दिया। और जब उसने मारा
तो उसके बाद कहता है कि वो भाग गया वहां पर और जंगल में जाकर छुप गया। लेकिन उसमें सोचने लगा मेरी लाइफ में क्या चल रहा था, अच्छा चल रहा था, सब कुछ खाना था, पीना था, राजमहल में रहना था, और लेकिन अचानक से मेरी लाइफ में मोड़ कैसे आ गया। तो उस समय में परमेश्वर अपने लोगों को बताता है कि वो लोग जो हैं कि सोचते हैं कि शायद मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम क्यों आई हैं, समस्याएं क्यों आई हैं, लेकिन नहीं पता कि आपको परमेश्वर प्यार करता है, दुगने आदर के योग्य हैं। परमेश्वर आज भी आपसे प्यार करता है और आपको ब्लेसिंग देना चाहता है। पवित्र आत्मा आपसे खुश है, प्रसन्न है, नाराज नहीं है आपसे, लेकिन वो चाहता है कि आप फिरें, आप मुड़ें कि परमेश्वर मेरी लाइफ में जो कोई स्पीड ब्रेकर आ गया है, कोई समय मैं अच्छा दौड़ रहा था लेकिन ये एकदम अचानक से प्रॉब्लम क्यों आया, अचानक से मेरा बिजनेस क्यों नहीं चल रहा, जॉब क्यों नहीं चल रही, सेवकाई क्यों नहीं चल रही। तो परमेश्वर का आत्मा कहता है कि बेटे मैं चाहता हूं, कहता है कि तेरी लाइफ में अगर स्पीड ब्रेकर आया है तो कहता है कि तू और परमेश्वर में बढ़ता जाए, तो और कहता है परमेश्वर में पवित्रताई में चलता जाए, तो और बढ़ता चला जाए, तो और प्रभु की महिमा करता चला जाए। तो यहाँ लिखा कह रहा है कि भोर के समय वो प्रार्थना करता, कहता मेरी आवाज तुझे सुनाई देगी। इसका मतलब कि वो अपनी परमेश्वर के सामने जो कमिटमेंट कर रहा था वो पूरी कर रहा था। दूसरा कह रहा है कि बांट जाऊंगा, और कहता है परमेश्वर तू मुझे देगा, मैं बांट जाऊंगा। लेकिन मूसा के जीवन में जब स्पीड ब्रेकर आया तो वो किस लिए आया था? देखो वो यहां क्या कह रहा है, कह रहा है मैंने अपनी चाल चलन को सोचा और तेरी चितौनियों का मार्ग लिया। इसका मतलब कि मूसा सोच नहीं रहा था लेकिन उसने सोचा, उसके बाद अपनी चाल चलन, अपने चरित्र पर, अपने कैरेक्टर पर ध्यान दिया, और कहता है फिर मैंने तेरी चितौनियों पर ध्यान दिया। इसका मतलब परमेश्वर के वचन में जो बाइबल में जो आज्ञाएं लिखी हैं, जब एक व्यक्ति उनको मानता है तो परमेश्वर उसके बिजनेस को बढ़ाता है, उसकी फैमिली को बढ़ाता है। अगर आज आप सुबह दुकान खोलने के लिए जा रहे हैं लेकिन आपकी दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आ रहा एक हफ्ते से, तो इसका मतलब कि परमेश्वर, बाइबल बताती है कि ग्राहकों को यहोवा ही मोड़ता है। देखो चाहे आप कोई भी धर्म में हो, जुड़े हुए हो, लेकिन उस समय में आप क्या करते हैं, आप प्रार्थनाएं करते हैं अलग अलग ढंग से। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि वो सच्चा ईश्वर है, और वो सच्चा ईश्वर अपने लोगों को कहता है कि जो लोग उस पर विश्वास करते हैं, ईमान लेकर आते हैं, उनकी जिंदगियों में शुरुआत अच्छी करता है। याद रखना आज की सुबह आपके लिए बहुत अच्छी शुरुआत होगी, आपके जीवन में ब्लेसिंग उतरेगी। लेकिन यहाँ पर मूसा क्या कह रहा था, कह रहा मैंने तेरी आज्ञाओं को मानने में विलंब नहीं किया, फुर्ती किया है, मैं दुष्टों की रस्सियों से बंध गया हूं, लेकिन तो भी मैं व्यवस्था को नहीं भूल गया। कहता है मैं कैसी परिस्थितियों में, भजन संहिता 119, 59, 62 उसका और 60 और 61 पढ़ रहा हूं, और कहता है मैं भूल नहीं गया हूं परिस्थितियों में। 62 में कह रहा है तेरे धर्म नियमों के कारण मैं आधी रात को भी तेरा धन्यवाद करने को उठूंगा। इसका मतलब कि परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपने सुबह अच्छी किया, लेकिन शाम को आपकी सुबह, रात आपकी अच्छी जा रही है कि नहीं जा रही। कुछ लोगों के जीवन में रात कहता है कि प्रॉब्लम आती है, सुबह अच्छा करते हैं, सुबह वो उठते हैं और आनंद के साथ जब वो घर से निकलते हैं तो उसके बाद परमेश्वर का आत्मा उनसे बात करता है, लेकिन वो ध्यान नहीं देते। और यहाँ पर दाऊद कह रहा है या मूसा कह रहा है कि मैं समझ गया, कहता है मैं रात को भी तेरा धन्यवाद करने के लिए उठूंगा। तो इसका मतलब कई बार आपको अगर कोई ड्रीम गलत आता है, आपकी आंख खुल जाती है, तो आप ये ना सोचें कि वो आपको मारना चाहता है या आपको आगाह कर रहा है किसी बात के लिए। तो परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि आप उसी समय उठें और धन्यवाद करें, उन ड्रीमों को कैंसिल करें। तो परमेश्वर अपने लोगों से बात कर रहा है, यहाँ पर कह रहा है जितने तेरा भय मानते हैं और तेरे उपदेशों पर चलते हैं, कह रहे तू उसका संगी होता है, मतलब तू उसके साथ चलता है। यहाँ मत्ती 8:13 में बताना चाहता है, कह रहा जहां जैसा तेरा विश्वास हो वैसा तेरे लिए हो जाए। इसका मतलब भोर के समय कहता आज यही मैसेज है आपके लिए कि जैसा आपका विश्वास है वैसा आपके लिए हो जाए। मतलब कुछ लोगों का विश्वास होता है कि पता नहीं यार मेरा काम क्यों बंद गया, मेरी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम क्यों आ रही है, मैं ऐसा बार बार प्रॉब्लम क्यों चल रही है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है कि जो लोग प्रार्थना से दिनचर्या शुरू करते हैं तो उनका कह रहा है कि शाम भी अच्छी निकलती है। याद रखना परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में काम करता है। जब मैं प्रभु में आया नया तो उस समय मैं किसी पास्टर के साथ दिल्ली जा रहा था, तो उस समय मैंने देखा कि उस पास्टर ने कहा कि जाओ ये केरला से आए हैं और इस फैमिली को वहाँ छोड़ाओ, दिल्ली छोड़ाओ। तो मैं वो कार लेके जब दिल्ली जा रहा था तो उसी समय उस बहन ने कहा कि 2 मिनट रोको, चलने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। उसने प्रार्थना किया। जब मैंने दिल्ली एयरपोर्ट पे उसको छोड़ा तो उसी समय बोलती है, कह रही कि रुको बेटा हम प्रार्थना करेंगे। अपने लिए भी किया उसने, मेरे लिए भी किया। तो मैं अभी नया था तो मैं हैरान हो गया। मैंने कहा जाते हुए भी किया इसने और इसने आते हुए भी, मतलब मेरे वापसी में आते हुए भी प्रार्थना कर रही है। तो इसका मतलब परमेश्वर चाहता है अगर आप अच्छी शुरुआत देखना चाहते हैं तो आप प्रार्थना से स्टार्ट करें और प्रार्थना से ही एंड करें।
याद रखना, अगर आपके जीवन में ये चीजें हैं तो परमेश्वर आपके लेवल को ऊपर लेकर आएगा, आपको हारने नहीं देगा। लेकिन कई बार हम विश्वास में कमजोर हो जाते हैं कि हम प्रभु में आए, लेकिन पता नहीं मैंने प्रार्थना भी किया, पता नहीं परमेश्वर मेरे को छोड़ तो नहीं दिया। लेकिन अगर आप पवित्रताई में हैं, अगर आपका चरित्र ठीक है, अगर आपका चाल चलन सही है, क्योंकि यहाँ पर दाऊद और मूसा क्या बोल रहे हैं कि परमेश्वर भोर के समय में आऊंगा और तेरे ब्लेसिंग का इंतजार करूंगा। प्रार्थना करने के बाद वेट करना है। और कह रहा है कि आपने जितना अच्छी चरित्र चलाया, जितना मर्जी अच्छा आपने चलाया, लेकिन कहता है कि आप अगर परमेश्वर के सामने कहता है कि विश्वास कमजोर है आपका, तो आपके जीवन में कभी वो आशीष आपको नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब कि बोला करते हैं कि परमेश्वर मुझे आशीष दे चुका है, पवित्र आत्मा ने मुझे दे दी है। आप अंगीकार करते रहो, हारो नहीं, कभी ना हारो। कह रहा है कि यहाँ पर एक सूबेदार जो है वो यीशु मसीह के पास जाता है और बोलता है मेरा नौकर बीमार है। तो यीशु मसीह ने कहा कि चल मैं तेरे घर चलता हूं। उसने कहा कि नहीं, कहता है प्रभु तो यहीं से कह दे, कहता है मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। और उसी समय उसने यहीं से कहा, उसने कहा जा, इतना बड़ा विश्वास मैंने यरूशलेम में, इजराइल में कहीं नहीं देखा। तो उसी समय उसने कहा जा तेरा नौकर चंगा हो गया। और उसी समय उसी घड़ी, कहता है जिस घड़ी यीशु मसीह ने कहा था, उसी समय जब उसने टाइम पूछा तो वो नौकर चंगा हो चुका था। तो इसका मतलब कहता है कि आपने विश्वास की बातें अगर मुंह से निकाली तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में बहुत कुछ करेगा। एक बूढ़ा आदमी था और शेर उसको सामने आ गया और कहने लगा, तो उसी समय वो आदमी कहने लगा ओहो, कहता है भाई वो बड़ा चालाक था। कुछ लोग परमेश्वर से प्रार्थना करने के बजाय शेर जब सामने आ जाता है, परिस्थितियां, कर्जे, बीमारियां जब सामने आ जाती हैं तो वो इंसान से हेल्प मांगने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर वो बूढ़ा व्यक्ति कह रहा परमेश्वर से मांगने की बजाय कह रहा था शेर भाई, अपनी दिमाग की चाल चल रहा था। कहता कि शेर भाई, कहता मेरा खून तो बहुत ठंडा है, कहता कि तू मेरा खून पी कर क्या करेगा। लेकिन शेर भी आगे से चालाक था। शेर कहने लगा, कह रहा भाई आज कहता गर्मी ज्यादा है, मैंने तेरे कहता मुझे कोल्ड ड्रिंक ही पीनी है, मुझे ठंडा पीना है कुछ। तो उसी समय कहता तेरा खून ठंडा है, मुझे पीना है। तो उसी समय वो भगवान के सामने गया, मतलब परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने लगा और कहने लगा ऊपर वाले मुझे बचा ले, मुझे शेर खाने पर। उसने कहा डर मत, तुझे शेर नहीं खाएगा। लेकिन वो क्या करा, नहीं नहीं उसके पंजे बड़े हैं, मुझे मारेगा। नहीं नहीं उसने मुंह खोल लिया, वो देखो उसने वो कर लिया, देखो अब वो धाड़ मार रहा है, आ कर रहा है। तो उसी समय जब वो नहीं माना तो परमेश्वर ने उसको कहा करे ये पत्थर उठा और शेर को मारते। उसने शेर को मारा, उसकी आंख पर लग गया। तो उसी समय प्रभु ने कहा कि अब ये तुझे जरूर खाएगा। तो उसी समय वो डर गया। यही बताना चाहता है परमेश्वर, कहता है कि जब आप विश्वास से मांगते हैं तो उसी समय आप कहते हैं परमेश्वर वो देखो मैं वो दुश्मन मेरा कितनी बुराई कर रहा है, वो देखो परमेश्वर उसने मेरे ऊपर कंप्लेंट करा दिया, वो देखो परमेश्वर उसने मेरा पैसा खा लिया, वो देखो परमेश्वर बीमारी कितनी बढ़ गई है, देखो रिपोर्टें अच्छी नहीं आ रही हैं, देखो ये क्या हो रहा है, देखो वो क्या हो रहा है, मेरा वीजा नहीं लग रहा है, देखो मेरे बच्चे को वहां से निकाल दिया गया। परिस्थितियां कैसी भी हो, लेकिन आपको अपने मुंह से अंगीकार नहीं गलत करना, आपको अंगीकार करते रहना, आपको कहते रहना कि परमेश्वर मेरे साथ है, मेरे ऊपर आशीष है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो जाए। कहो मैं मरूंगा नहीं, अपने मुंह से कहूं कि मैं मरूंगा नहीं, मैं जिंदा रहूंगा यीशु मसीह के नाम में। तो आप जिंदा रहेंगे, आप आशीषित रहेंगे। बोलो कि मैं कर्जे के नीचे नहीं आऊंगा। आज की सुबह मैं घोषणा करता हूं मैं कर्जे के नीचे नहीं आऊंगा। आज के लिए आपके ये मैसेज जो है आपके लिए आज कर्जे से छुड़ाने का मैसेज है। आप कहो कि परमेश्वर मैं कर्जे के नीचे नहीं आऊंगा क्योंकि तेरा हाथ मेरे ऊपर है। जो तेरा विश्वास है वो तुझे आगे लेकर जाएगा। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि अगर आपका विश्वास है वो आगे लेकर जाएगा। गोलियत के पास कह रहे कि गोलियत के पास भाला था, तलवार थी, लेकिन उसी समय दाऊद के पास कुछ भी नहीं था। दाऊद के पास एक छोटी सी गुलेर और पत्थर था। लेकिन उस समय में दाऊद ने क्या कहा? दाऊद ने कहा तू भाले और तलवार के साथ आया, लेकिन मैं प्रार्थना के साथ और ये अपने परमेश्वर के नाम से आया हूं। कहता है मैं तुझे आज मार गिराऊंगा, तेरा धड़ गिरा दूंगा। मतलब कोई गिराया थोड़ी उसने, लेकिन उसने अंगीकार सही किया। और जब आप जॉब पर जा रहे हैं तो आज आप कहो कि मैं जॉब ट्राई करने के लिए जा रहा हूं, मैं जॉब लेकर आऊंगा। जब आप जा रहे हैं स्कूल तो बच्चे तो उसी समय कहो कि मैं एग्जाम में जीत कर आऊंगी यीशु मसीह के नाम में। पम्मी मैं अच्छा एग्जाम करके आऊंगी। बेशक आपसे पढ़ाई नहीं हो रहा, लेकिन आप कहो कि परमेश्वर क्या आप मुझे बुद्धि दे, मुझे याद कराएं, तो उसी समय परमेश्वर कराएगा। तो उसी समय कहो कि मैं आज जा रहा हूं, मैं कोई टेस्ट देने, इंटरव्यू देने, तो मैं पास होकर आऊंगा। मैं जॉब में आज इंटरव्यू में पास होकर आऊंगा। मैं वीजा लेने के लिए जा रहा हूं तो मैं वीजा लेकर आऊंगा। मैं आज दुकान खोल रहा हूं, बिजनेस में जा रहा हूं तो मैं एक बड़ा टारगेट जीत कर लेकर आऊंगा। मैं इतने बिजनेस में अचीव करूंगा, मैं इतना बिजनेस खोलूंगा, मैं आज कुछ करके आऊंगा, मैं इतनी आत्माओं को जीत कर आऊंगा। तो उसी समय जब आप कहते हैं दाऊद की तरह, तो उसी समय एक गोलियत को हरा देते हैं आप, एक समस्या को हरा देते हैं, एक कर्जे को हरा देते हैं। एक समस्या आज हारने वाली है आपके घर से। लेकिन बहुत लोग
गिदोन की तरह। न्यायियों की किताब 6 के 15 में कह रहा गिदोन के पास जब परमेश्वर आया, प्रार्थना कर रहा था, तो उसी समय वो कहने लगा, परमेश्वर मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ, मैं तो बहुत कमज़ोर व्यक्ति हूँ, मैं तो लड़ना नहीं जानता, मैं तो मैं जंग कैसे जीतूंगा। लेकिन परमेश्वर उसे बार बार सलाह दे रहे थे कि नहीं बेटे, तू जीत सकता है, तू कर सकता है। लेकिन वो अपनी जात बताई जा रहा था, अपने आप को छोटा बताई जा रहा था, मैं कैसे कपड़े पहनता हूँ, मेरा मुंह भी नहीं धोया हुआ, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कोलगेट कर सकूँ, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं सिर धो सकूँ, मेरे पास शैम्पू भी नहीं होगा। अच्छा, मतलब पता नहीं क्या क्या वो बता रहा होगा अपनी बातें। तो आपको परमेश्वर को अपनी कमजोरी बताने की जरूरत नहीं है कि आप किस प्रकार के लोग हैं, किस प्रकार क्या करते हैं क्या नहीं करते। आपको परमेश्वर को अपना विश्वास दिखाने की जरूरत है, अपना विश्वास बताने की जरूरत है कि परमेश्वर मैं विश्वास से आया हूं। तो गिदोन अपनी बार बार छोटी जात बता रहा था, लेकिन वो उस समय में परमेश्वर ने उसको कहा, कह रहा कि वो 32,000 लोगों के साथ लड़ाई करने के लिए जा रहा था, लेकिन परमेश्वर ने कहा, कह रहा ये ज्यादा है, कहता है कि तू इनमें से वो ढूंढ, कहता है कि जो विश्वास योग्य लोग हों, जो विश्वास योग्य। तो उसी समय कहता है कि बहुत सारे लोग जो है कि उस समय कोई चुरलू भर के पानी पी रहा था, कोई घुटने टेक कर पानी पी रहा था। तो परमेश्वर उसी समय चाहता था, कह रहा है कि जो लोगों ने घुटने टेक दिए, तो परमेश्वर कहता है उन लोगों के जीवन में कभी काम नहीं करता जो कहता है कि समस्या के सामने घुटने टेक देते हैं, कई बार कर्जे के सामने घुटने टेक देते हैं। घुटने टेकना होता है कि परमेश्वर मैं नहीं उठ सकता सुबह भोर के समय, मैं रात को लेट आया हूं, मैं नहीं उठ सकता, परमेश्वर मैं नहीं अब प्रार्थना कर सकता, मैं हार गया हूं, मेरा काम नहीं बनाया तूने, ये हारना है, ये घुटने टेकना है शैतान के सामने। वो कई बार आपके कामों में अड़चन डालता है कि आज दुकान पर बिजनेस ना है, तुम स्कूल में अच्छा ना जा सको, तुम पढ़ ना सको, कोई ना कोई रुकावट आए, इंटरव्यू में फेल हो जाओ। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है कि आप घुटने नहीं टेकना, आपने कहना है कि परमेश्वर मैं अपने फेथ को चौड़ा कर रहा हूं, आज मेरे लिए आज कुछ नहीं बहुत कुछ होने वाला है। परमेश्वर ने दो ही जात बनाई है, आप किसी को ना कहो मेरी ये छोटी जात है, मेरा छोटा सा काम है। एक जानवर की जात है, एक इंसान की जात है, दो ही जात है। तो आपको चिंता नहीं करना, परमेश्वर ने कह रहा है कि किसी को बड़ा देना है, किसी को छोटा देना है, लेकिन परमेश्वर ने किसी को भूखे नहीं मरने देना। आपके जीवन में कहता आज के बाद कर्जे नहीं रहेंगे। जो लोग सुबह उठे हुए हैं, लेकिन आपका विश्वास होना चाहिए सुबह उठते ही कि परमेश्वर मैं काम पर जाऊंगा, तो परमेश्वर मैं विश्वास के साथ जाऊंगा, परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा। मैं कह रहा हूं अगर आपने स्टार्टिंग आज अच्छी की है तो परमेश्वर आपके मुख पर प्रकाश चमकाएगा, आपको खड़ा नहीं रखेगा। मैं कह रहा हूं कि आपको दौड़ाएगा यीशु मसीह के नाम में, आपके लिए ब्लेसिंग को खोलेगा। मैं जो पैरालाइज का पेशेंट था उसको 4 लोग लेकर आए थे और उसी समय वो बीमार था, लेकिन जब वो बीमार था तो उसी समय वो कह रहा था अरे भाई कहां लेकर जा रहे हो, लेकिन उसके 4 दोस्त कह रहे थे तो ये चर्च में लेके जा रहे हैं यीशु मसीह के पास। लेकिन उसी समय वो कह रहा था अरे भाई मेरा तो एक हाथ पैर काम नहीं कर रहा और ऊपर से तुमने मुझे छत के अंदर लटका रहे हो, किसकी छत फाड़ रहे हो। और उसी समय क्योंकि वो भीड़ ज्यादा थी, जगह नहीं थी, लेकिन उनका विश्वास था कि मैं अंदर जाऊंगा और छत के अंदर और छत पर चढ़ूंगा और छत को तोड़ूंगा और उसी समय अपने दोस्त को अंदर लटका दूंगा। मतलब एक का विश्वास नहीं, 4 का विश्वास था। तो इसका मतलब चंगाई देने से पहले परमेश्वर एक चीज देखते हैं कि प्रार्थना करने का वाले का विश्वास देखते हैं, और कह रहा कि चर्च आने वाले का विश्वास देखते हैं, बीमार व्यक्ति का विश्वास देखते हैं, और एक कहता है प्रार्थना करने वाले का विश्वास देखते हैं। इसका मतलब अगर आपके 4 का विश्वास मिल गया तो परमेश्वर आज रात चमत्कार करेंगे यीशु मसीह के नाम में। तो आपको अपनी लाइफ में अपने अंदर यही बातें करनी है कि परमेश्वर मेरी लाइफ में तू चमत्कार कर सकता है। यहां पर उन लड़कों ने क्या किया, 4 ने मिलकर कह रहा उसके दोस्तों ने छत फाड़ दिया और यीशु मसीह के सामने उस खाट को लटका दिया जिस पर पैरालाइज वाला पेशेंट था। और उसी समय उसको देखकर कहने लगा वाह ये क्या, कहता है यीशु मसीह हिल गया। कह रहा है इसका मतलब कह रहा है कि तेरे अंदर बड़ी शक्ति है, बड़ी पावर है, और कहता है कि तेरे ऊपर तो परमेश्वर का नूर आ रहा है। कहता उसी, लेकिन उसी समय वो क्या कर रहा था, कहता मैं तो बोल नहीं सकता, मेरे तो चल नहीं फिर रहा हूं, क्योंकि वो कह रहा होगा ऐसा, क्योंकि वो डरा हुआ था। लेकिन यीशु मसीह उसको इतना बड़ा एक्साइटेड कर रहा था, हौसला दे रहा था, लेकिन वो ले नहीं पा रहा था। तो उसी समय यीशु मसीह ने कहा चल उठ अपनी खाट ठाट चल फिर। और उसी समय वो खड़ा हो गया और पूरी दुनिया देखने लगी। मतलब वो पूरा चर्च हैरान हो गया जहां यीशु मसीह खड़ा था। तो याद रखना, कहता है कि आप कहीं से भी आए हैं, कहीं से भी मदद मांग रहे हैं, कहीं से भी आज आप हो सकता है बेकार हैं, लाचार हैं, समस्या में, प्रॉब्लम में, आप कैसी भी प्रॉब्लम में हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मुझसे मांग, कहता है कि मैं हर जाति की धन संपत्ति को तेरे नाम करा दूंगा। भजन संहिता 2:8 जब आप पढ़ते हैं तो वहां क्लियर लिखा है, कहता है कि मुझसे मांग। कहता है अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे तो परमेश्वर उनके साथ नहीं चलना चाहता कि चूहे के साथ दौड़ेंगे तो चूहा ही कहलाएंगे। याद रखना, शेर के साथ दौड़ेंगे तो शेर ही कहलाएंगे। और कह रहा है कि अगर आप हारने वाले व्यक्ति के साथ दौड़ोगे तो तो हारते हुए कहलाओगे, जीतने वाले के साथ दौड़ोगे तो जीतोगे। इसका मतलब अच्छी संगति कह रहा है कि आपके चरित्र को बचा लेती है, बुरी संगति चरित्र को बिगाड़ देती है। आज आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो है कंट्रोवर्सी पे उतरे हुए हैं, बहुत सारे लोग जो है किसी न किसी पर ब्लेम लगाते रहते हैं। मैं आपको बताता हूं कि जब मेरे प्रभु ने मुझे इस्तेमाल करना शुरू किया तो उस समय मैंने भविष्यवाणी किया। एक आदमी का टेलीफोन नंबर, डेट, टाइम बताया
और उसी समय वो हैरान हो गया। लेकिन कुछ वहां पर याजक लोग भी बैठे थे, पास्टर लोग भी बैठे थे, वो देख के कहने लगे, कहते कि शायद इसने हाथ पे लिख रखा होगा। मैंने कहा कहाँ लिख रखा है? मतलब बहुत सारी चीजें नेगेटिव सोचने लगे, क्योंकि परमेश्वर उनसे कभी बात नहीं करता कि जिसके अंदर विश्वास ना हो। इसलिए बाइबल बोलती है, जैसे यीशु मसीह ने कहा, जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो जाए। जिसको कईयों को भविष्यवाणी का वरदान नहीं मिला हुआ, इसलिए कहते हैं कि वो सड़ते हैं, जलते हैं परमेश्वर के दासों से। मैं उन लोगों को बता रहा हूं, कह रहा है कि वो इज्जत नहीं करते, लेकिन एक दिन दिखाएगा परमेश्वर के वो क्या है और हम क्या है। लेकिन भविष्य एक जगह बाइबल में क्यों लिखा, आप समझो इस बात को। एक जगह बाइबल में लिखा कि भविष्यवाणी कलीसिया की उन्नति करती है, भविष्यवाणी कलीसिया की उन्नति करती है। भेड़िए, कहता है भेड़िए उसको कहा गया, कहता है कि भेड़िए, कहता है कि जो मसीह के रूप में आकर कहता है कि गलत काम भी करते हैं और मसीह का नाटक भी कर लेते हैं। लेकिन कहता है कि भेड़िए वो होते हैं, कह रहा है कि जो पकड़े जाएं। लेकिन कहता है कि पकड़े जाने का मतलब रिजल्ट, भाई साहब कोई आपने देखा कोई पर्चा हुआ, कोई व्यभिचार का कोई पर्चा हुआ, मतलब कि और क्या उसमें सजा मिली? क्या किसी ने कंप्लेंट कराई, किसी लड़की ने झूठ बोलकर? इसका मतलब आपको समझना है। कहता मैं आज जब से सेवा कर रहा हूं, 2008 से बोल रहा हूं कि मेरे पीछे पड़े हुए और लेकिन कहता यही मेरे ऊपर पर्चे कराने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब आया तो कुछ मेरे से जलने लगे, तो लेकिन वो जलते रहे, लेकिन परमेश्वर का आत्मा मुझे बढ़ाता रहेगा। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। लेकिन मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि आपको कभी नहीं डरना है ऐसी बातों से। कुछ लोगों को बाइबल में लिखा पहला थिस्सलुनीकियों 5:19-20 में कि भविष्यवाणी को तुच्छ ना जानो, और कहता है जो अच्छी बातें उन्हें पकड़ लो, बाकी छोड़ दो। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो भविष्यवाणी को कह रहे कि आप मत सुनो, लेकिन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो उसको रिसीव करो। कहता है तुच्छ ना जानो, अगर आप तुच्छ जानेंगे तो परमेश्वर का क्रोध आएगा। लेकिन बहुत सारे लोग सेवा में निराश हो जाते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूं कि मुझे बहुत सारे प्रॉफिट के फोन आ रहे हैं, बहुत सारे भविष्यवक्ताओं के फोन आ रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि पापा, कह रहा है कि हमारे लिए बोला जा रहा है पूरी इंडिया में। तो मैंने कहा डरना नहीं। कह रहे ये देखो वचन में क्या लिखा, वचन में लिखा कि यीशु मसीह ने खुद कहा कि वहां प्रेरित भी कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि हर एक जन भविष्यवाणी करे, कलीसिया ताकि उन्नति करे। तो इसका मतलब जिन चर्चों में भविष्यवाणियां नहीं होती, तो इसका मतलब उस चर्चों में कलीसिया की उन्नति नहीं होती। याद रखना, कलीसिया की उन्नति होती है, लेकिन कहता है कि वो लोग घोषणाएं करते हैं कलीसिया की उन्नति होती है, भविष्यवाणी करते हैं कलीसिया की उन्नति होती है। इसका मतलब परमेश्वर का आत्मा क्यों कह रहा था वहां पर अपने दासों से? कह रहा है कि मैं चाहता हूं कलीसिया में हर एक जन उन्नति करे। वचन देख, और इसी समय हर एक जन उन्नति करे, हर एक जन। परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को बता रहा है ये बात, कहता है कि हर एक जन उन्नति करे। और परमेश्वर चाहता है, कह रहा है कि ऐसे लोगों से, कह रहा है कि आज सावधान रहना आपको। कहता है जो लोग, कहता है कि मसीह का नाटक कर रहे हैं, मसीह में रहने के बाद जेलस कर रहे हैं। देखो कहता है उनकी लाइफ में कभी भी भोर के समय, कहता है जब वो प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर का आत्मा उनसे बात जरूर करेगा, उन्हें एहसास जरूर कराएगा। जब वो सोएंगे तो कहता रात को उनको आत्मा कायल जरूर करेगा। लेकिन कुछ लोग ढीठ होते हैं, वो अपनी लाइफ के अंदर वो चाहते हैं कि नहीं, कहते कि वो जलन करते हैं, वो चाहते हैं कि भाई दूसरा मत बढ़े, मेरी मिस्ट्री से आगे ना चला जाए। लेकिन प्रॉफिट बजिंदर ने कभी ये नहीं सीखा। प्रॉफिट बजिंदर ने चूहा बन के नहीं जीना सीखा, शेर बन के जीना सीखा है। परमेश्वर का आत्मा काम करता है। देखो गेजी जो था, गेजी जब नामान की चंगाई को देखा तो उसके बाद उससे पैसा लेने के लिए पहुंच गया। लेकिन याद रखना, कहता है कि पैसा सिर्फ जो है, कहता है गेजी को अलीशा को जाकर, जब अलीशा ने मना कर दिया, भविष्यवक्ताओं के ऊपर दोष लगाया गया, लेकिन भविष्यवक्ता अलीशा था, उसने पैसा लेने के लिए मना कर दिया। उसने कहा मुझे तेरा पैसा नहीं चाहिए। लेकिन याद रखना कि एक जगह पर आप देखो कि अलीशा को क्या दिया, खाट दिया, लैंप दिया और कोठड़ी दी। इसका मतलब करोड़ों रुपया दिया होगा। आज के दिन में कोठड़ी मकान कितना है, करोड़ों रुपए का दान दिया उसको। लेकिन क्या अलीशा ने मना किया? नहीं किया, क्योंकि अलीशा को परमेश्वर ने कहा था इससे ले और आशीष दे। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं, कहते हैं कि ये तो बेचते हैं, ये तो बेचते हैं। हम प्रार्थना नहीं कर, हम मतलब कि प्रार्थना को बेचते नहीं है, हम वचन को बेच नहीं रहे हैं, हम लोगों की आशीष को ले रहे हैं। आज से मैं काफी साल पहले मैं दिल्ली में जब मैं एक फैमिली के अंदर गया, वो आज भी पास्टर मेरे साथ जुड़ा हुआ है, और वो पास्टर था और मैं एक विश्वासी था। मैं उसके घर पे गया, मैंने प्रार्थना किया, प्रभु के आत्मा ने मुझे जो बताया वो सच निकल गया, और उसने मुझे प्रभु का डर मान के मेरे हाथ में 100 रुपये दे दिया। और मैंने कहा अरे यार, मेरे पास तो लाखों रुपए जेब में पड़े हैं, मैं तो एक बड़े घर का लड़का हूं, मुझे नहीं चाहिए पास्टर जी, आप रखो। लेकिन उसी समय प्रभु के आत्मा ने मुझे घर आकर निचोड़ा, मुझे कहा ओए कुछ भी हो, कह रहा है कि आज से तू मेरी सेवा करेगा।
और कहता है दान, कहता है कोई 10 दे चाहे 100 दे चाहे 1000 दे चाहे लाख दे करोड़ दे, तुझे लेना पड़ेगा। याद रखना, जिससे परमेश्वर लेना चाहे उससे लेना चाहिए, जिसको नहीं लेना चाहता परमेश्वर मना कर देता है। चाहे आप करोड़ों रुपए भी ले आओ, मैं 1 रुपया नहीं आपसे लेने वाला। लेकिन बहुत सारे लोग जो है मतलब कि वो बदनाम करते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों से बात कर रहा है। वो कह रहा है कि आज भोर के समय इन लोगों से बता रहा है, कहता है कि आप बिजनेस करने जा रहे हैं, आपको ऐसे ऐसे लोग आएंगे टॉर्चर करने के लिए, आपके बच्चे स्कूल जाएंगे, आपको पढ़ाई में टॉर्चर करने के लिए आएंगे, लेकिन कहता है कि आपको निराश नहीं होना। मैंने ये मैसेज इसलिए बताया क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जेलस करते हैं, अपने ही लोग जेलस करते हैं, लेकिन आप लोगों को हराने के लिए, लेकिन आपको अपनी कह रहा है कि आज की सुबह कहता है अपने विश्वास को गिरने नहीं देना, अपने स्टैंडर्ड को गिरने नहीं देना। कहता है जो काम कर रहे हैं करते रहो बेटे, लगे रहो। परमेश्वर एक दिन कहता है कि आपको ऊपर लेकर आएगा, आपके लेवल को ऊपर लेकर आएगा। हम बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में, हम बढ़ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। कोई कितनी भी चाल चले, आपके ऊपर नहीं चलेगी, चली जाएगी वो चाल, फेल हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। इसका मतलब कि आपको अपने अंदर वो आनंद को नहीं खोना। आज आपने जो आराधना किया उस आनंद को परमेश्वर ने भरा है। तो आज आपने जो सीखा है, इसका मतलब ये कि दाऊद को और अब्राहम को ये पता लगा भोर के समय प्रार्थना करने जाऊंगा, लेकिन दाऊद क्या कह रहा था, परमेश्वर कि मैं प्रार्थना करूंगा, मेरी आवाज तुझे सुनाई देगी। लेकिन कुछ लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर को उसकी आवाज ही सुनाई नहीं देती। मतलब कि जब आप प्रार्थना कर रहे हैं खुले स्थान पर भी जाओ, ऊंची आवाज से प्रार्थना करो। अगर आप घर में हैं तो आप इसी समय मौन होकर भी प्रार्थना कर सकते हैं, डोंट वेरी, लेकिन आप कैसे भी प्रार्थना करें। लेकिन दूसरा कहता है बाट जोना, विश्वास में बने रहना। मतलब आज बहुत सारे लोग आएंगे आपके विश्वास को खराब करने के लिए, लेकिन अपने फेस को सही करो। याद रखो, अपने फेथ को सही करो, अपने फेस को सही करो, अपने एक्शन को सही करो, ढीले हाथों को मजबूत करो। आज ही गवाही आने वाली, आज ही अंजन आने वाले हैं आपकी फेवर में। और इसी समय आप चाहते हैं तो मैं एक बात बताना चाहता हूं, दुनिया में अंधेरा छा जाने पर भी हमारे अंदर उजाला रहता है। बेशक हमारे अंदर कोई सूरज नहीं, सूरज को बनाने वाला रहता है। याद रखना, कहता है आप अभी सूरज निकला नहीं है, अभी निकलने वाला है। आपके अंदर वो रहता है, कहता है जो सूरज को निकालने वाला और बनाने वाला है। इसका मतलब परमेश्वर का अंश आपके अंदर है। जब आप भोर के समय प्रार्थना करते हैं तो वो किसी दुकान में, घर में, मेडिकल स्टोर में नहीं, भोर के समय जितने पुकारते हैं तो वो उनके अंदर जाता है। लेकिन मैंने ये अपने जीवन की गवाहियां बताई कि मैं जब सेवा स्टार्ट किया तब से लेकर अब तक कहता लोगों ने निराश किया, लेकिन मैंने कभी सेवा बंद नहीं किया। अब लाखों लोगों ने आशीष पाया, लाखों लोगों के साथ मेरा इकल हुए। कहता ये गिफ्ट होते हैं, कहता किसी के ऊपर ज्यादा किसी के ऊपर कम। लेकिन बहुत सारे लोग बाइबल में चिढ़ने लगे। एक जगह पतरस कहने लगा, कहता देख वो तेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकाल रहा है, और इसी समय यीशु मसीह ने कहा मेरे नाम से निकाल रहा है, क्या हो गया, चुप कर। कहता लेकिन तू भरोसा रख, कहता मैं तुझे ज्यादा दूंगा। तो पतरस को ज्यादा मिला और पतरस से जलने लगे वो पहले जो आए थे। तो इसका मतलब कहता है कि आज बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि वो जलन का आत्मा उनके अंदर रहता है। लेकिन अगर आपके अंदर जलन का आत्मा है, मैं कह रहा हूं कि वो खत्म कर दो आज जलन का आत्मा, ताकि आप बढ़ें। अगर आपके सामने दुकान खोलने के लिए जा रहे हो, उसने आपसे पहले दुकान खोलकर उसके काम पर ज्यादा लोग आने लगे हैं, तो डोंट वेरी, आपको सीखो और परमेश्वर आत्मा आपको बढ़ाएगा। लेकिन जलन ना करो, परमेश्वर का धन्यवाद करो। कोई फायदे के लिए, कोई अच्छे के लिए, कोई भी दुख, प्रॉब्लम, समस्या आती है तो आपके लिए भलाई को लेकर आती है। याद रखना, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। मैं उन लोगों के लिए आज प्रार्थना कर रहा हूं जो इस समय भोर के समय उठे हुए, और शाम को मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, और शाम को भी मैं डेली आपको प्रार्थना करना सिखाऊंगा। आइए हम सब हाथ उठाएं और प्रार्थना में कहें, हाथ उठा के कहना मैं आशीषित हूं, मैं हारा नहीं हूं। परमेश्वर आज आप ऐसे प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा जी भोर के समय, मेरे प्रभु जो भी कोई जाने अनजाने में गुनाह हुआ हो पवित्र आत्मा माफ करो। इस समय मैं तुझे दंडवत करता हूं भोर के समय, मेरे पिता मेरी आवाज तुझे दाऊद की समय तुरंत सुनाई देगी यीशु मसीह के नाम में। मैं भोर के समय तेरे पास आया करूंगा, जब सच में सब सो रहे होंगे मैं सबसे पहले उठूंगा, तेरे पास आऊंगा। परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा तू मेरी जिंदगी में काम कर रहा है। परमेश्वर तूने अब्राहम को सच में बुलाया कि जा अपने बच्चे को ले आ, और तू चाहता है परमेश्वर के भोर के समय हम अकेले नहीं, अपनी फैमिली को भी उठाकर भोर के समय लेकर आए प्रार्थना में। और तू वेदी पर जब देखा तूने उसके बच्चे को लेकर आया, और परमेश्वर तूने इसहाक को आशीष दिया, अब्राहम को आशीष दिया। मेरे पिता परमेश्वर आज जितने लोग भोर के समय उठकर आए, इनके बिजनेस को आशीष देता हूं यीशु के नाम में, इनके घर को आशीष देता हूं, इनके परिवारों को आशीष देता हूं। आज कहो परमेश्वर मेरे परिवार को आशीष दे, मेरे घर को आशीष दे, और क्लेम करे मेरे साथ, मैं हारा नहीं हूं, मैं हारने के लिए नहीं बनाऊं, मुझे कोई गिरा नहीं सकता। मेरी ओर परमेश्वर का आत्मा है, मैं नालायक नहीं हूं, मैं पढ़ाई में कमजोर नहीं हूं, मैं काबिल हूं, मैं हिम्मत वाला हूं। बोलो कि मैं सेवकाई कर सकता हूं, मैं बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकता हूं, बिल्डिंग खड़ी कर सकता हूं। मेरे ऊपर परमेश्वर का हाथ है, मैं मसीह में हूं और वो मुझ में है। मैं जगत की ज्योति हूं, मेरे बच्चे जय पाएंगे। मैं घोषणा करता हूं मेरा परिवार जय पाएगा, मेरी पत्नी, मेरा पति, आप बोलो, मेरे माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार सब इस समय मेरे जानकार मसीह
विश्वासी विश्वासी, दास दासी क्या सब जय पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हम लंबी उम्र जिएंगे, आशीषित है, हम आशीषित है। मैं अंधेरे में नहीं रहूंगा, मैं उजाले में आ गया हूं। बोलो मैं अंधेरे में नहीं रहूंगा, मैं बीमारी में नहीं रहूंगा, मैं बीमार नहीं हूं, मैं कर्जे में नहीं हूं, मैं आज चंगा हो चुका हूं, मैं चंगाई को ले चुका हूं और इसी समय मेरा बिजनेस बढ़ेगा, मेरी सेवकाई बढ़ेगी, मैं जॉब पर जाऊंगा। आज से परमेश्वर मैं तेरी आशीषों को देखूंगा। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोग इस समय परमेश्वर तेरे वचन को सुन रहे थे, इनका विश्वास बढ़े प्रभु आज से। और मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं भोर के समय जितने उठ कर आए हैं, ये अपने बच्चों को वेदी पर लाने वाले हो परमेश्वर। प्रार्थना की वेदी वहीं जहां पर ये प्रार्थना करें, जिस रूम में, वहीं वेदी तैयार हो जाए परमेश्वर। और इसी समय पवित्र आत्मा जितने लोग इस समय मुझे देख रहे हैं परमेश्वर, आज का वचन इनकी जिंदगियों में परमेश्वर बहुत सारी ब्लेसिंग को दे यीशु मसीह का नाम में। आज जब ये दिन में सुबह जिस काम पर जाएं, मेरे पिता परमेश्वर जहां पर भी जाएं, इनके आने जाने में सर्वदा पवित्र आत्मा रक्षा करना। मेरे प्रभु ने आत्मा ने मुझे कहा भी इसी समय जितने आमीन बोल रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा, मैं देख रहा हूँ कि कोई व्यक्ति है और इसी समय वो गाड़ी लेकर जा रहा था लेकिन उसकी गाड़ी खराब है। अभी आप बाहर निकलेंगे, आपको एक अच्छा कन्वेंस में देगा परमेश्वर। अभी कोई हेल्प मिल रही है आपको, आप कह रहे थे मैं काम पर कैसे जाऊं, मेरी गाड़ी खराब है, मैं कैसे जाऊं, दोस्त को बुलाना पड़ेगा, उसको बुलाना पड़ेगा। परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है, आपकी गाड़ी को भी ठीक कर रहा है और आपको एक न्यू गाड़ी दे रहा है। पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया कि कोई बहन है जिसके पास बच्चा नहीं है और आपका पति जो है कोई मनियारी का काम करता है, कोई चूड़ियाँ कपड़े ऐसे छोटे छोटे मनियारी का लेडीज़ का जो स्टोर होता है उसमें काम करता है। परमेश्वर के आत्मा ने कहा आपको गुड न्यूज़ मिलने के लिए जा रही है, बच्चा मिलने के लिए जा रहा है। मैं देख रहा हूँ ऐसे मैंने देखा अभी इसी समय कोई मुझे गुजरात से, अहमदाबाद से और इस समय दिल्ली से मुझे देख रहे हैं लोग। परमेश्वर के आत्मा ने कहा कुछ बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा उनके एग्ज़ाम अच्छे होने पाए यीशु मसीह का नाम। प्रभु का आत्मा आपके साथ रहेगा और आपके बच्चों को बुद्धि में बढ़ाएगा। मैं देख रहा हूँ कि एक बहन है मुंबई से और पंजाब से, वो कह रही है मेरा बच्चा बहुत जिद करता है, छोटा है या बड़ा है, किसी चीज़ों के लिए। परमेश्वर बड़ी शांति देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह का नाम, आमीन। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। ऐसे ही हम बहुत सारे लोग जो हैं सीख सकते हैं, प्रभु का आत्मा काम करेगा। तो शाम को मैं एक नया मैसेज आपको दूंगा, तो शाम को भी हम प्रार्थना करेंगे। तैयार हो जाओ, शाम को भी हम 7 से 9 प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। तो ये शुरुआत जो आपने की आज, आप अगर आपने सुबह अच्छी की है, शाम को भी अच्छी होगी। जो आप वर्शिप कर रहे थे 1 घंटा, आधे घंटे का आपने प्रचार सुना, प्रार्थना सुनी, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग दे। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की। जो भी कोई बीज बोना चाहता है तो हमारा प्रेयर लाइन नंबर देख रहा है और इसी समय ये स्कैन कोड देख रहा है, और जो भी कोई BTH करना चाहता है तो ये इस समय देख रहा है BTH, इस पर आप कर सकते हैं, ये प्रेयर लाइन नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। तो सुबह शाम आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। परमेश्वर जो लोग इस समय उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार से, उत्तराखंड से, नेपाल से, जगह जगह से पवित्र आत्मा जी बीज बो रहे हैं परमेश्वर, हरियाणा से, पंजाब से और इस समय प्रभु दिल्ली से, राजस्थान से, जम्मू से, मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय परमेश्वर जो फॉरेन से भी बीज बो रहे हैं, पवित्र आत्मा इन्हें ब्लेसिंग दे। आज से पिता परमेश्वर इनका बीज इनकी जिंदगियों में आशीष को लेकर आए यीशु के नाम में, आमीन। मैं देख रहा था एक बहन बड़ी दुखी है और सुबह सुबह वो बड़ी चिंतित है, लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा बहन मैं तुझे देख रहा हूँ और तू मुझे ऐसा पुणे से देख रही है, तेरा फाइनेंस, तेरी सब चीज़ें बहुत खिलाफ हो गया है, बहुत, तेरा पति भी तुझे छोड़कर चला गया है, छोटे छोटे बच्चे तू पाल रही है, तो और इसी समय तेरी कोई सुन नहीं रहा है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा निराश ना हो, ये कर्ज ये आज के बाद तेरी लाइफ में नहीं आएगा। अब तेरे जीवन में शांति आनी शुरू होगी, तेरे बच्चे कामयाब होंगे, गुड न्यूज़ मिलेगा। और परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है। हमारी मिनिस्ट्री में परमेश्वर ने बड़े बड़े चमत्कार किए। जो लोग इस समय लाइव सुन रहे हैं, मैं उन्हें दिखाना चाहता हूं कि जब आप प्रार्थना कराते हैं, जब आप अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लेते हैं और जब आप स्पेशल ले हैंड प्रे कराते हैं, तो परमेश्वर चमत्कार करता है। हमारे बीच में बहुत सारी गवाहियाँ हैं, मैं एक गवाही आपको सुना रहा हूँ और उसके बाद आप देखें परमेश्वर ने बड़े बड़े चमत्कार किए। हाँ, सुनेंगे इस गवाही को। सबको जय मसीह की। मेरा नाम लीना, मैं यूएसए कैलिफोर्निया से बात कर रही हूँ। थर्सडे लाइव में पापा जी एफ नामोलन के लिए बेबी बॉय ब्लेसिंग दे रहे थे और उनका नाम ऐसे है कि A से IESPWVF से उनको बेटे की आशीष मिल रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा छू रहे जो लोग कार नहीं, और मैंने मेरे नीस जो दुबई में है उसके लिए मैंने रिसीव किया और मेरी नीस को 9 साल के बाद बेबी बॉय ब्लेसिंग मिली है। थैंक यू जीसस, थैंक यू पापा जी। जोरदार तालियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार तालियों से सब स्तुति करे, सब महिमा करे परमेश्वर की। आपने सुनी ये गवाही,
ये बहन को 8 साल 10 साल से कितने सालों से बच्चा नहीं था और कितनी सारी गवाहियां आप ये पोस्टर देखते जा रहे हैं। पथरी थी, किसी को रसोली थी, किसी को कैंसर था, किसी को गवर्नमेंट जॉब नहीं थी, किसी को फॉरेन का वीज़ा मिला। देखो कितनी सारी गवाहियां परमेश्वर इनके जीवन में बनाई। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं जो लोग इस समय ऑनलाइन देख रहे हैं, जिन्होंने बीज बोया परमेश्वर, और जो सच में भोर के समय पवित्र आत्मा इस समय बीज बोना चाहते हैं, इनके जीवन में परमेश्वर भोर का बीज मेरे पिता आशीष को लेकर आए यीशु मसीह के नाम में, और इनकी गवाहियां बने यीशु मसीह के नाम। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। तो आइए हम सब प्रभु का धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करे। अब हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उसका अनुग्रह, उसकी शांति युगानुयुग हम सबके साथ बनी रहे। बोलो आमीन। तो हम शाम को मिलेंगे और शाम को मैं आपके बीच में एक नया मैसेज लेकर आऊँगा जिससे आप सीखेंगे और आशीष पाएंगे। गॉड ब्लेस यू सबको। जय मसीह की। शाम की टाइमिंग होगी 7 से 9। गॉड ब्लेस यू।